तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। यह पांचों बातों में लगे रहेंगे तो एक दिन मोक्ष मिलेगा। शरीर संसार के बंधन से सदा के लिए छूट जाएंगे, सदा के लिए सुख शांति आ जाएगी। यह विधि कर्म है। इसी को दोहा में गुरु महाराज कहते सत्संग नित और ध्यान नित। सत्संग रोज कीजिए, ध्यान रोज कीजिए, यह विधि कर्म है। और निषेध कर्म क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा से बचना पड़ेगा। तो इस तरह से कहते हैं निषेध कर्म क्या है? झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना, वह मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। ये 5 महापाप है, यह निषेध कर्म है, इसको नहीं करना चाहिए। यही जो है कलयुग के पाप को दूर करने वाली ये कथा है, यानी जमुना की धारा है। जो इस विधि निषेध की चर्चा सुनते हैं तो समझिए वो जमुना की धारा में स्नान करते हैं। जो जमुना संग जो है सूर्य भगवान की पुत्री है, शंकर भगवान सूर्य भगवान को एक पुत्री और 3 पुत्र हैं। यह जो है जमुना एक पुत्री है और 3 पुत्र हैं, जिसमें कि एक यम है पुत्र, और एक है मनु जी महाराज, और तीसरे हैं शनिचराग्रह। ये तीनों पुत्र हैं, एक पुत्री है जमुना। तो जो विधि निषेध की कथा सुनते हैं तो समझिए वो जमुना जी की धारा में स्नान करते प्रेम के साथ। तो यहाँ भी 3 धारा है। यदि हम मनोयोग पूर्वक यदि सत्संग में सुनेंगे, सुनी समझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में आनंद मन से, मुदित मन से जो सुनते हैं, समझते हैं, तो वे मानो प्रयागराज में प्रेम के साथ स्नान करते हैं और जीते जी कहते हैं चारों फल की प्राप्ति हो जाती है। वह 4 फल क्या है? आम, केला, लीची, कटहल या नहीं, 4 फल वह अलौकिक फल है। वह है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ का युग है। यदि सत्संग करेंगे तो अर्थ भी होगा, संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। गरीब है तो अमीर हो जाइएगा, दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी यदि सत्संग ध्यान करेंगे तो। गुरु महाराज ने कहा जो सत्संग ध्यान करेंगे कम से कम उसको मोटी धोती, मोटी रोटी तो जरूर मिलेगी, बेसी तो बहुत मिलेगा। इसलिए सत्संग करने से अर्थ की प्राप्ति होती है, संपत्ति होती है। अर्थ, धर्म, धर्मात्मा होते हैं जो सत्संग करते हैं। यहाँ पर परहेज बताया जाता है, मांस मछली छोड़ाया जाता है, मांस मछली छोड़ के सत्संग करते हैं। और जो मांस मछली खाते पीते उसे धर्म नहीं होता। मांस मछलिया खाता है सुरापान से हेत, सो नरजर से जाएंगे जो मूरी का खेत। जो मांस मछली खाते हैं उसे धर्म नहीं होता। धर्म रूपी खेत से ऐसे उखड़ जाता है जैसे मूली, धर्म नहीं होता। लेकिन यहाँ पर परहेज है, खान पान को प्रथम संभारो तब रस रस सब अवगुण मारो। खान पान को छोड़ा जाता है, मांस मछली खाते हैं तो छोड़िए, आजीवन छोड़ने का दृढ़ संकल्प कीजिए, कभी नहीं खाएंगे। और जब 6 महीना छोड़ा हुआ हो जाए तो दीक्षा लीजिए, गुरु बनाइए महर्षि में ही परमहंस महाराज को, और ध्यान भजन कीजिए। धर्म का भी पालन होगा, ध्यान भजन भी होगा, तो असली धर्मात्मा बनते हैं जो सत्संग करते हैं, संत मत का सत्संग। अर्थ, धर्म, काम, सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। यदि हूबहू देख लेंगे अपने अंदर में अपने इष्ट देव को, गुरु महाराज को ध्यान में, तो जो इच्छा रहेगी वह पूर्ति हो जाएगी निश्चित। और अंत में मोक्ष भी मिलेगा। शरीर संसार के बंधन में जो पड़े हुए हैं मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। तो यही 4 फल हम लोगों को मिलता है सत्संग से। इसलिए हम लोगों को सत्संग ध्यान रोज करना चाहिए और 5 महापाप से बचना चाहिए।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।